दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। तो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 30 बड़ी खबरों में आप सब बहनों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं वीडियो सभी को पसंद आएगा, लाइक करोगे और पूरा वीडियो जरूर देखोगे। आज मैं थोड़ा उदास हूं। एक मैटर हुआ है, बिहार में एक बहन ने मुझे लेटर लिखा है, उनकी मैं कहानी आपको बताऊंगा। वो मुझे गलत साबित कर रही है। अभी आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। अभी हम आप लोगों की जो खबरें हैं वो दे दें ताकि लोग ये ना कहें कि आप जो है बेकार के शब्द बता रहे हो। तो ये देख लीजिए, सभी लोग ये लेटर देख लो। मोबाइल पर जो है काम करना है। सुपरवाइजर का ये कहना है, नियमाबाद वगैरह लिखा है। ब्लॉक से आंगनबाड़ी बहन ने मुझे भेजा है। चंदौली में ये पड़ता है, नियमताबाद लिखा है, बहन ने गलत वहां पर लिख करके भेज दिया है। अब बाल विकास परियोजना अधिकारी चंदौली की तरफ से लेटर है। समस्त लिखा है आंगनबाड़ी जो बहनें हैं, मुख्य सेविका, उन सबको ये लेटर गया है। अब इसमें लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल फोन पर सभी 10 मॉड्यूल पर प्रतिदिन अपने केंद्र के कार्यों का विवरण भरा जाना है। रही बात 10 मॉड्यूल की, उनके बारे में मैंने प्रशिक्षण दे दिया, आप लोग चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हो। लिखा है, जिसकी समीक्षा उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा डैशबोर्ड पर की जाती है, किंतु अभी तक तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति मोबाइल कैश के डैशबोर्ड पर शून्य दिखाई दे रही है। इससे स्पष्ट है कि अतः समस्त द्वारा इसकी गहन समीक्षा एवं पर्यवेक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके लिए आपको बार बार लगातार निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया जा रहा है। फिर भी मोबाइल कैश में प्रगति अपेक्षाकृत बहुत ही कम है, जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा बार बार रोष जाहिर किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत आप सभी को अंतिम बार चेतावनी सहित निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने सेक्टर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की गहन समीक्षा करें तथा प्रत्येक केंद्र की सभी सूचनाएं 10 मॉड्यूलों में नियमित फीड कराएं, यानी डेली एक सप्ताह के अंदर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूचना फीड कराया जाना सुनिश्चित करें। ऐसा सुपरवाइजरों को सीडीपीओ वगैरह नियमितता जो है वहां पर चंदौली में बोला जा रहा है। अब आगे आप लोगों को हम दिखाते हैं। एक और भी मेरे पास लेटर है मुरैना मध्य प्रदेश से, ये भी देख लीजिए। उसके बाद हम कहानी जरूर बताएंगे। आज मैं काफी दुखी हूं। एक बहन का ये सब जो कहना मेरे लिए ये काफी मुझे चिंतित करता है। अभी बताएंगे आपको। मुरैना से ये देख लीजिए, 16 तारीख का एक और लेटर लगा है, मध्य प्रदेश से है और आंगनबाड़ी की मासिक प्रगति प्रतिवेदन के पत्र के संशोधन को लेकर के यहां पर जारी है। अभी आपको हमने कुछ दिन पहले 4-6 दिन हुए होंगे, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों मासिक प्रगति रिपोर्ट का आपका प्रारूप वो सब कुछ बदल गया है। तो नया जो प्रारूप था, मैंने एक वीडियो में वो भी आप लोगों को दिखा दिया। जो डेली देखते हैं उनको हर चीजें पता रहती हैं। जो आज देखा कल नहीं देखा, बस हेडलाइन देखते हैं, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वीडियो है। वीडियो में इतनी जब खबरें लाते हैं तो हेडलाइन से फर्क नहीं पड़ता। हेडलाइन चाहे सिर्फ इतना ही लिखा हो कि आज सुबह की खबरें, तो आज आपको सुबह की खबरें जरूर देखनी है। आगे बता दें, ये देख लीजिए, इसमें कार्रवाई करने के लिए भी कहा जा रहा है यदि ये सब कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल से ये 13 तारीख को भी निकला था। उसके बाद 16 तारीख को भी मैंने दिखाया, वो भी निकला था जुलाई में। आंगनबाड़ी मासिक प्रगति रिपोर्ट के जो है प्रपत्र के संशोधन में ये देख लीजिए, ये भी मैंने लेटर पढ़कर के आपको सुना दिया था। ये मैंने इसलिए दोबारा बताया क्योंकि अभी भी बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी हैं जिनको मासिक प्रगति रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश में बदल गई है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप लोग जितने भी वीडियो में समझाता हूं होते हैं, उनको पूरा जरूर देखा करें। साथ ही ये देख लीजिए, लालमणि बहन है, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी थी। जिस तरह से ये वीडियो है उसी तरह से पोषाहार का वितरण किया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा। ये आपका जो दैनिक मॉड्यूल वगैरह इनके सबके बारे में मैंने प्रशिक्षण में आपको समझाया है। दैनिक पोषाहार कार्यक्रम यहाँ पर टीएचआर का आता है। इन सब में जा करके आपको सारी चीजें भरनी है। काफी जगह बहनें कह रही हैं कि उनमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, कुछ समस्याएं हैं। तो आप उन समस्याओं को लेकर के अपने क्षेत्र के जो भी सुपरवाइजर हैं और जो मोबाइल ट्रेनर वाले थे, तो उनसे संपर्क जरूर कर लीजिए। आपको जो है आपके सामने वो करके सही करके दिखा देंगे, आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब ये 4 मिनट का 4.5 का वीडियो था। वीडियो किसी अन्य सुपरवाइजर का हो या सीडीपीओ का या डीपीओ का या किसी आंगनबाड़ी बहन का हो या हो सकता है किसी यूट्यूबर का हो, तो यहां पर इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन जानकारी जितनी है वो प्रशिक्षण के तौर पर मैंने पहले ही दे रखी है। भूमिका के नाम से एक बिटिया है और यहां पर आंगनबाड़ी बहन मेरी है, ये नीलम साकेत बहन, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी थी। रीवा मध्य प्रदेश से कुछ लेटर भेजे थे। लेटरों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र करके बता दिया है। तो यहां पर बाल विवाह को लेकर के ये बहनों आप लोगों के लिए लेटर था, जहां जो है बाल विवाह के सर्वाधिक जो प्रकरण है, जानकारी उपलब्ध वहां के लिए करवाई जाए, इसके संबंध में जानकारी आ रही। प्रदेश में 20 से 24 वर्ष की 32.4% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए यहां पर आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगी थी। ये जानकारी, ये लेटर भी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको दिखाया था। दोस्तों, आज आप लोगों को एक और मैं लेटर दिखाने जा रहा हूं। सुधांशु भैया नमस्ते, एक बहन ने लिख करके भेजा है, कलावती वर्मा बहन है, उनका कहना 2017
से मुख्य सेविका के पद पर उन्होंने फार्म डाला था, जो कि शासन की मंशा, अभी तक मुख्य सेविका पद पर कोई जो है निर्गत का निदान वगैरह नहीं जो है हुआ है, जो कि 20 जुलाई 2020, लगभग 4 वर्ष का समय भी बीत चुका है। तो इसके संबंध में कहना चाहते हैं कि 4,000 केंद्र सरकार और 1,500 रुपए राज्य सरकार जो दे रही है, इस मानदेय वगैरह इतना मिलता है। प्रवासी मजदूर बाहर से आने पर गांव वगैरह आए हैं, कोविड-19 सर्वे, सुपरवाइजर को सूचना देना, बेचंडी करना, बाल और यहां पर जो है बाल लेखा है शायद पोषण वगैरह, घर घर वगैरह पोषाहार बांटना, वजन करवाना, गर्भवती एवं धात्री किशोरियों की देखभाल करना, ये सब काम है। इन पर बहनें जो भागीदारी अपनी दे रही है, फिर भी हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकार का जो है ध्यान इनकी तरफ क्यों नहीं जाता। कोविड का संकट बढ़ता चला जा रहा है, शासन इतना व्यवस्था करती है फिर भी बढ़ती चली जा रही है। अब यह संकट की घड़ियां बहुत तेज है, फिर भी हम लोग अपनी जिंदगी को कैसे संवार सके। हमारे परिवार में 5 बच्चे एवं 1 बच्चा, साथ में जो है बूढ़ी सास, पति बेरोजगार भी है। 20 जुलाई 2020 हो गया है, भैया जी अभी तक मानदेय नहीं आया। तो बहन इंतजार कर लीजिए, मैंने कल के वीडियो में बताया है कि मानदेय सबका आएगा, मानदेय रुकेगा नहीं और रुकने भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही बता दें आप लोगों को, जैसे ही मानदेय आएगा सूचना मिल जाएगी। बजट नहीं था जिसके चलते देरी उत्तर प्रदेश में हो रही है। आगे देख लीजिए, मंजू यादव बहन, उन्होंने भी ये एक मैसेज भेजा है बच्चों को जो पोषाहार बांटते हुए। साथ ही देख लीजिए, ये मेरे पास उषा वर्मा बहन है, उन्होंने भी जानकारी भेजी है। यहां पर भी पोषाहार का वितरण उनके केंद्र पर चल रहा है, आप देख सकते हो। तो गाजियाबाद से बहन है। आगे आप लोगों को बता दें, ये देख सकते हो मेरे पास उषा वर्मा बहन की कुछ और भी तस्वीरें आई हैं उन्हीं के वहां से। साथ ही ये देख सकते हो मेरे पास निर्मला बहन है। THR ऐप को खोलो तो स्टॉक वगैरह तथा वितरण दोनों निकलेगा। अपडेट करने का समय 5 से उनका कहना 6 बजे है, तो अपडेट हो जाएगा सुबह के समय। सुबह के समय ऐसा कुछ नहीं होता है, सुबह के समय नेट की स्पीड तेज होती है तो जल्दी अपडेट हो जाएगा, तो ये शायद मैटर होता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो है बहन यहाँ पर टाइम वगैरह भी फिक्स होगा अपडेट करने का। सिविल इंजीनियर के नाम से नंबर सेव कर रखा है एक भाई का, उनका कहना है सुधांशु भाई मेरा बिहार से 2 महीने का पैसा जो है आया है और 4 माह का पैसा बाकी है। आप जो है अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाओ भाई, नई आंगनबाड़ी के लिए 2018 और 19 के लिए, और कितना सेविका बहनों का अभी तक जो है डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये समस्याएं हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नई भर्तियों का अभी नहीं हो पाया। बिहार में समस्याएं बहुत ज्यादा बनी है और यहां पर उन्हीं की चीज के संबंध में आप सबको मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बहनों आप सब कुछ करो, और जब तक आप विरोध नहीं करोगी इन कामों का, तब तक आपकी समस्याओं का पर विचार कोई अधिकारी नहीं करेगा। और यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, एक बिहार से बहन है, उन्होंने मुझे क्या कल लिखा है लेटर में। मैंने कहा था ना पूरा वीडियो देखना, आपको एक सच्चाई बताने वाले हैं जिससे मैं काफी दुखी हूं। एक बहन ने मुझे कहा है कि आप आंगनबाड़ी बहनों को चोर बोलते हो और अधिकारियों को अपशब्द कहते हो। तो आप सब इसका सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मैं सब आंगनबाड़ी बहनों को ऐसा कहता हूं? मेरा जहां तक मानना है, जहां तक मैं सच दिखाता हूं, और सच जो है वो कभी बदलता नहीं है, और सच कड़वा भी होता है, और कड़वा सुनना उन्हीं लोगों को पसंद होगा जो लोग अच्छे होंगे, जो अच्छी आंगनबाड़ी होंगी उनको सच जो है पसंद होगा। लेकिन जो आंगनबाड़ी चोरी करती होंगी पोषाहार की, उनको ये सच कैसे हजम हो जाएगा? तो उन्हीं में से वो आंगनबाड़ी एक बहन निकली जिन्होंने लेटर लिखा कि आप चोर बोलते हो। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि मैं उन आंगनबाड़ी को क्यों कहूंगा जिनके लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। मैं उन बहनों के लिए यहां प्रयास कर रहा हूं जो बहनें रात दिन जो है अपना ड्यूटी भी निभाती हैं, सारा काम करती हैं, ऊपर से अधिकारी उनको यहां पर शोषण का शिकार बनाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। चाहे पोषाहार को पैसा जो है बेच करके 200-300 पकड़ा दो आकर के, चाहे आपका MPR रिपोर्ट हो या ऑडिट हो, इन सब में पैसे ही पैसे वसूलते हैं। तो यहां पर जो मानसिक शोषण आंगनबाड़ी के साथ होता है, मैं उसके संबंध में आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठाते हुए मैं उन अधिकारियों के शोषण का विरोध करता हूं, ना कि अपशब्द कहता हूं। अपशब्द कहना और शोषण का विरोध करना, उसमें फर्क होता है। तो ये बहन जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, क्या इनका ये कहना जायज है? आप खुद से पूछिए, क्योंकि बिहार की हजारों आंगनबाड़ी बहनों ने मैसेज किया था, सैकड़ों के मैंने चैनल पर कमेंट भी दिखाए थे, जिन्होंने कहा था कि भैया बिहार में DBT लागू हो गया है, पोषाहार बंद होकर के, तो बहुत मुझे सुकून मिली है, बहुत अच्छा काम ये हुआ है। अब आप बताओ, उन आंगनबाड़ी बहनों को जरा भी बुरा नहीं लगा जो यहां पर ये कह रहे हैं कि पोषाहार बंद हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ये एक आंगनबाड़ी कह रही है कि पोषाहार जो है आप चोर बोलते हो। तो हम भाई क्यों ना बोले, जो चुराते हैं उन्हीं को तो बुरा लगेगा। आप ये काम बंद क्यों नहीं करती? जिनका हक है उनके हाथों पर आप रखिए, ऊपर वाला भी तो सब देखता है। तो आप जो है यहां पर अपनी कमियों को छुपाते हुए हम सच्चाई दिखा रहे हैं, तो आप हम पर कीचड़ उछाल रही हो। ऐसी बहनें आती तो मन काफी उदास होता, क्योंकि इनके लिए ही मैं सुबह 5 बजे से लेकर के शाम तक जो अपना समय देता हूं, वो भी बीच में
खाने पीने का भी मुझे ख्याल नहीं रहता है। याद रखना, इसी चलते मेरी जल्दी जल्दी तबीयत भी कभी कभी खराब हो जाती है, फिर भी मैं लगा रहता हूं अपने काम में मेहनत के साथ में। अब यहां पर यही सवाल उठता है कि बहनों आप सब बताओ, क्या मेरा यह कहना गलत है कि आंगनबाड़ी बहनें पोषाहार वगैरह जो है बहुत सी बहनें चुराती हैं? मैंने ये शब्द तमाम बार कहे और मैं आज भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो पोषाहार बेचती हैं और आप सब आंगनबाड़ी बहनें खुद ही जानती हो सच्चाई किसी से छुपती नहीं है। अब ऐसे में बहुत सी आंगनबाड़ी हैं जो पोषाहार बेच करके पैसा अपनी सुपरवाइजर को पकड़ा देती हैं, उनको पोषाहार के पैकेट वगैरह बोरियां भी ज्यादा सुपरवाइजरे भेज देती हैं केंद्रों पर। यह भी मैटर हर जगह चलते हैं, काफी जगह की आवाजें सच्चाई बहनें खुद बयां करती हैं, आप जैसी सभी बहनें। तो अब खुद सोचिए अपने मन से, हमारे द्वारा कही गई ये सच्चाई लोगों को इतनी क्यों जो है चुभती है, ये समझ नहीं आता। और हम तो उन आंगनबाड़ी के लिए प्रयास करें जो बहनें मेहनत से लगन से जो है अपना विभाग में ड्यूटी कर रही हैं, मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूं, ना कि जो पोषाहार बेचती हूं, अधिकारियों की गुलामी करती हूं, अधिकारियों को पैसा देती हूं, मैं उन आंगनबाड़ी के लिए आवाज नहीं उठाता हूं। तो याद रखना, यदि आप करते भी हो तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आप यदि गलत कर रहे हो तो अपने उन गलत कामों पर पर्दा डाल करके आप हमें दोष दो कि आंगनबाड़ी को मैं गलत बोल रहा हूं। मैं सब आंगनबाड़ी को नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत सी अच्छी आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनके लिए मैं दिन रात यहां पर मेहनत कर रहा हूं, उनके लिए करता भी रहूंगा। तो ऐसी आंगनबाड़ी बहनें जो हमारे मन को काफी कभी कभी उदास कर देती हैं अपनी कमियों को छुपा करके। अब आगे देख लीजिए, मेरे पास ये एक मैसेज आया है पद्मा बहन का, ये मुझे उन्होंने तस्वीर भेजी है। अब ये बेचारी बहनें, अब आप खुद सोचिए, ये बहनें अब रिटायर भी होने वाली हैं, अब इनको सरकार ने कुछ नहीं दिया, अधिकारी इन पर जबरन काम ले रहे हैं, किसी की तबीयत खराब होती है फिर भी उनको काम चाहिए। मैं यदि उन अधिकारियों का विरोध करूं और आंगनबाड़ी बहनों को समझाऊं तो क्या ये अपशब्द कहना हो गया? नहीं ना। तो यहां पर समझते नहीं है लोग, लेकिन कीचड़ उछालने चले आते हैं। कुछ यूनियन वाले भी होते हैं इनमें, बिहार से मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बिहार में यूनियन चाह रहा था कि डीबीटी का विरोध हो और उसने उन्हीं आंगनबाड़ी बहनों ने साथ दिया जो बहनें यहां पर शायद जो है इन कामों में लिप्त भी होंगी। लेकिन हमने इस मैटर को ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि बहुत सी अच्छी बहनें हैं जिनको सत्यापन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने सपोर्ट भी थोड़ा बहुत किया कि बहनों सत्यापन करने में जो दिक्कतें हैं तो वहां पर सुपरवाइजर के स्तर से सत्यापन करवाया जाए, बहनों पर यह बोझ न डाला जाए। तो यहां पर इन सब मांगों को लेकर के काफी जो है बहनें और काफी लोग कभी कभी चले आते मेरे पास हमें ही गलत साबित करने के लिए, जबकि मैं इतनी मेहनत और लगन से आवाज उठाता हूं। सुधांशु भैया ये देख लीजिए, जुग जुग जियो, ये बहनें क्यों लिखती हैं? ऐसे मेरे पास सैकड़ों हजारों लेटर आते हैं। क्या इन बहनों को बुरा नहीं लगता मेरे शब्द, मेरे ये इनको नहीं लगता कि मैं अधिकारियों को अपशब्द कह रहा हूं, आंगनबाड़ी को मैं चोर बोल रहा हूं? इनको क्यों नहीं महसूस हुआ? क्योंकि ये बहनें सच्ची हैं, ये बहनें काम करती हैं, मेहनत करती हैं और इन बहनों को पता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है और सच कभी बदलता नहीं है। सच कड़वा भले ही हो और जो अच्छा होगा उसको कोई बात का बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है। और जो मैं जिसके लिए मैं कह रहा हूं वो बहनें समझ रही हैं कि ये शब्द मेरे लिए नहीं है, ये शब्द उनके लिए है जिनकी वजह से हमें खुद अपने अपने वहां दिक्कतें हो रही हैं कि ये लोग पैसा पकड़ा देती है, इन्हीं के अधिकारी बजाते हैं और हमको जो है शोषण का जो है यहां पर तनाव में ग्रसित करते हैं। अब आगे दिखाना चाहेंगे, पद्मा द्विवेदी बहन है, उन्होंने भी लिखा है, भैया मैं आपकी न्यूज प्रतिदिन वगैरह जो है तीनों समय बड़े अच्छे मन से सुनती हूं, परंतु क्या जो है कर सकती हूं, कहावत है कि बूढ़ा शेर बैठे बैठे क्रोध वगैरह भरता रहता है। भैया मैं 66 वर्ष की हो गई हूं, लेकिन आज भी लगन व मेहनत से कार्य कर रही हूं। बेटा मेरे ऊपर 1 वर्ष के भीतर शादीशुदा जो है बेटी, इसके बाद पिता एवं जो है अपने पति को खो दिया है। अब मैं इतना टूट गई हूं कि मन ही जो है नहीं वगैरह करता है कि कुछ काम करूं। तो अब देखिए भैया, मेरी नौकरी छूट भी जाएगी तो भी मैं आपके चैनल की बराबर जब तक जीवित हूं सुनूंगी, अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहनों के लिए जो आप सब वीडियो देख रहे हो, आप सबके लिए। और आपकी बड़ी बहन आप देख लीजिए, ये पद्मा द्विवेदी बहन ने लिखा है। तो अब ये बहनें हैं जिनको पता है, ये वही लोग है ना, जिसका दिल बड़ा होगा वही दूसरों की यहां पर चीजों को समझ पाएगा। जिसके अंदर खुद ही इतना सब कुछ भरा होगा गलत, तो वो लोगों को हमेशा बुरा नजर से ही देखेगा। और अभी आपको बता दें, सच्चाई तो हर कोई जानता है कि आंगनबाड़ी विभाग में क्या क्या चल रहा है। पोषाहार बेच करके क्या अधिकारी पैसे नहीं मांगते हैं और क्या आंगनबाड़ी बहनें अपनी जेब से ही भरती हैं? तो ये सब कुछ सच्चाई जो है वो सच दिखाने से ही कुछ होगा। मैं नहीं चाहता ये पोषाहार का खेल जीवन भर चलता रहे, अधिकारी इसमें मलाई खाएं और उनका फायदा हो और आंगनबाड़ी बहनें बेचारी जो दिन रात मेहनत करे बांटे भी, उन्हीं को सब दिक्कतों का सामना भी करना पड़े। मध्य प्रदेश से बड़े भाई, उन्होंने भी मुझे ये जानकारी भेजी है, आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने अपने वहां पर यह टीकाकरण का कार्यक्रम शायद कुछ चल रहा है, उसी के संबंध ग्राम गरौली शायद लिखा हुआ और केंद्र पर टीकाकरण करते हुए मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी बहन है, नाम शायद बहन ने नहीं लिखा। आगे देख लीजिए, मेरे पास अगला मैसेज है, सहीना बीबी बहन है झारखंड से, और उन्होंने मुझे ये तस्वीर धरने के टाइम की भेजी है। इन सभी धरनों का एक एक दिन का मैंने वीडियो बनाया था चैनल पर, दोनों चैनलों पर अपनी आवाज उठाई थी
आगे बता दें, हेमंत सरकार से मैं विनती करती हूं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपने कार्य का भी पैसा सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, जितना पैसा मिलना चाहिए उसमें भी उनके बड़े बड़े अधिकारी ऐसे घोटाले कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सहायिका पहले भी रघुवर सरकार से अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर उन्हें लाठी व चार्ज वगैरह करवाया था। रघुवर सरकार हेमंत सरकार से आशा लगा हुआ है कि हेमंत सरकार अब सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो उसका हक है उसको इंसाफ दिलाएंगे। उससे पहले इस लॉकडाउन महामारी में आंगनबाड़ी सेविका अपने अधिकार का हुक्म मानकर जो भी आदेश आया है उसे किया है। अब अधिकारी सब घोटाले में लगे हुए हैं, किसी प्रकार का पैसा अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सही से नहीं मिला है। तो देख लीजिए, समस्याएं आ रही हैं, हर एक राज्य में एक जैसी सिचुएशन है। और ये देखिए, आलोक पांडे भाई ने भेजा है गढ़वा, कोरोना में आंगनबाड़ी सेविका की डेथ हो गई है, परिवार के ही 5 लोग और भी संक्रमित हो गए हैं। ये झारखंड के गढ़वा जिला से खबर आ रही है। अब सोचिए बहनों, कोरोना का संक्रमण हर जगह है, अब क्या विरोध करना। अब मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, जीवन आपका है। मैंने 2 वीडियो कल बनाए, इतना समझाया कि जीवन आपका है, डिसीजन आपको लेने, यानी फैसले आपको लेने हैं अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए। तो बिना सुरक्षा के यदि आपको कोई अधिकारी लगाता है, तो यदि विरोध आप करना चाहते हो तो आप करो, ये आप पर निर्भर करता है आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि जान से बढ़कर के मेरा मानना है कुछ नहीं है। तो यदि हमें सुरक्षा का इंतजाम नहीं मिलता, 50 लाख का बीमा कवर भी नहीं मिलता, तो हम काम, मेरी सोच यही कहती है कि नहीं करना चाहिए। बाकी आप जाने कि आपको करना है या नहीं करना है, वो आप पर है, क्योंकि जान आपकी है, कीमत आपको पता है, मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं आपको, इसीलिए तो सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन फिर भी कोई आंगनबाड़ी बहन कह दे कि भैया मैं क्या करूं, ये समस्या आ रही, तो बहन इसका डिसीजन आप क्यों नहीं ले सकती हो? जीवन आपका है, आप अपने फैसले खुद से भी तो लेना सीखो। कब तक अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथों में आप सौंपती रहोगी? तो कुछ फैसले अपने लिए लो, अपने परिवार के लिए लो। अब ये 5 जो लोग झारखंड में संक्रमित हो गए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की डेथ भी हो गई है, अब वो 5 लोगों का जो है क्या होगा, यानी पूरा परिवार बेचारा अस्त व्यस्त है। तो एक को भी संक्रमण होगा, पूरा परिवार खतरे में जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने फैसले अपने आप लो, अपने अंदर हिम्मत जुटाओ। हमारा काम ये नहीं रहता कि मैं जो आप लोगों को कुछ यहां पर भड़काऊं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मैं यहां पर आपको बस सच दिखा रहा हूं और मेरा काम है लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाना, बाकी डिसीजन लेना आपकी मर्जी है। ये देखिए, एक आंगनबाड़ी बहन, उन्होंने मुझे ये अपनी तस्वीर भेजी है, टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही एक ये देख लीजिए, मेरे पास तस्वीर आई है, ये ग्लव्स वगैरह ऐसे ही जो केंद्रों पर, सेंटरों पर छोड़ दिए जाते हैं। अधिकारी लोग जो भी, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो जो जिन्होंने भी यहां पर ये काम किया होगा, बहुत ही निंदनीय है। इसमें मौलाना नगर में कोरोना का टेस्ट शिविर जांच हुआ था, सबको जो है छोरे वगैरह यहां पर दिया गया, यानी ये सब कुछ जो ग्लव्स वगैरह थे उनको उन्होंने जो है निकाल करके यहां पर ही फेंक दिया। इसी के संबंध में बहन का कहना है, नजमा खातून बहन है केंद्र 50 से, तो उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी है। भैया जी नमस्ते, देख लीजिए गांव के दिवेहाले वगैरह में जो है हफ्तों से पड़ा हुआ है, एक भी केस नहीं था, तो कैंप लगा करके जांच हुआ और हो गया, तो जो है इसकी जिम्मेदारी पर भी जो है प्रभारी लेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये सब चीजें जो डाली जा रही है ना, संक्रमण को यही तो बढ़ावा देंगी। पता नहीं कौन किसका टेस्टिंग हुआ है, यहां पर खोल करके ऐसे डाल दिया। इनको तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, इनको नष्ट जला दिया जाता है इन चीजों को। पीपी किट को भी एक बार पहनने के बाद में, अब ऐसे में दस्ताने तो ये देख लीजिए ऐसे ही फेंक दिए गए हैं। अगला मैसेज है अमित सिंह, यहां पर भाई है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है। माया सिंह बहन जो है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो 21 जुलाई को मंगलवार को कल बहन ने जो है जिलाधिकारी कौशाम्बी को ज्ञापन सौंपा है। काफी खुशी की बात है कि इतना सब मैंने कल और परसों के वीडियो में बताया और समझाया है। बहनों ने कम से कम वीडियो जरूर देखे हैं, इसी वजह से बहनों ने ज्ञापन भी दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे ही हर जिले में हर यूनियन की भाई बहन जो है प्रयास करें। और ये प्रयास बहनों आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूं, कुछ समय पहले ही कर लेने थे और बराबर करने थे। तो आज हम लोगों की बहनों ने जो सर्वे किया है 2-3-4 महीनों में बिना सुरक्षा के इंतजाम के, और वो भी बहनों को जो है यहां पर दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा होता। और लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी संक्रमण है और अभी लगभग 6-7 महीने तक बना भी रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आती है। तो अभी भी आप लोग अपनी अपनी कमर कस लो, तो मुझे बहुत खुशी होगी और बहनों को भी खुशी होगी, जिनके लिए मैं यहां पर प्रयास कर रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं। तो आगे चलते हैं, आपको दिखा दे। बहन ने यहां पर फोटो भी भेजी, ये देख लीजिए, अपने वहां पर जो लेटर वगैरह भी बहन ने सौंपा है। और दूरभाष से जो आपकी निदेशक सारिका मोहन है, उनसे भी उन्होंने संपर्क किया है। साथ ही ये लेटर है 21 जुलाई का, ये उन्होंने टाइप करके अपना भेजा है। अब यहां पर देख लीजिए, मेरे पास इसके बारे में अमित सिंह पटेल भाई जी उन्होंने ही भेजा है। अब आगे यहाँ पर मेरे पास जो खबर आ रही है, घर घर पोषाहार वितरण करती आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रंजीता देवी, परियोजना मिठौरा, जनपद महाराजगंज से। अब ये उन्होंने मुझे तस्वीरें अपनी भेजी हैं, ये भी देख सकते हो, पोषाहार का वितरण बहनें घर घर जाकर के बेचारी कर रही हैं। साथ ही देख लीजिए, ये यहाँ पर एक और आंगनबाड़ी बहन है, यहाँ पर गृह भ्रमण वगैरह करें संचारी रोग नियंत्रण को लेकर के। अब आप सोचिए, जो बहनें बेचारी सर पर गठी रख करके घर घर जा रही थी बिहार में, यदि डीबीटी लागू हो गई है, आपका एक काम ये कम हो गया है, तो बहनों जो बहनें अच्छी हैं बांटती थी
उनको तो खैर खुशी है। अब जो बहनें जलने वाली थी वो मेरे जैसे लोगों को जो है बुरा बोल रही हैं कि आप जो है हमको चोर बोल रहे हो। तो भैया आप यदि करोगी चोरी तभी तो आपको लगेगा कि हम चोर हैं, वरना यदि आप बहन अच्छी थी तो आपको तो खुशी होती कि चोरी करने वाली बहनों के खिलाफ आपका छोटा भाई सच्चाई से बोल रहा है इतना सब होने के बाद। क्योंकि लोग बागों को बस अच्छा सुनना पसंद होता है, किसी के लिए 4 शब्द बुरे कह दोगे तो लोग यहां से भाग जाएंगे। यदि मुझे अपना यहां पर व्यूज बढ़ाने का लालच होता ना तो मैं ना आंगनबाड़ी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहता, मैं बस बड़ाई ही दिखाता। लेकिन बड़ाई दिखाना अलग बात है, सच्चाई दिखाना अलग बात है। तो हमारा फर्ज है सच दिखाना, लोगों को पसंद आए या ना आए सच कड़वा होता है, हर बहन जानती है। आगे यहां पर देखिए लालमणि बहन ने लिखा है भैया आप गंभीर जो है यहां पर लिखा है महान पुरुष हैं और ईश्वर से जो है प्रार्थना है कि आप जैसा भाई हर माँ की गोद में हो। और हम बहनों का दर्द अपना आप कितना समझते हैं, रक्षाबंधन तो ज्यादा दिन है, ईश्वर जो है रूपी रक्षा मैं आपके कलाई में बांध देती हूँ, आपकी आयु दीर्घायु हो, आप होनहार और कर्मठ बने। लालमणि बहन दिरोही फर्स्ट से हमारी जो बहनें कोरोना जैसी घातक बीमारी में अपने परिवार को बिलखते हुए छोड़कर संसार से विदा हो गई हैं, उनको मैं अपना परिवार के साथ जो है सत सत नमन करती हूँ लालमणि बहन। तो देख लीजिए ये इतना प्यार और सम्मान बहनें आखिर क्यों दे रही हैं, जबकि आप सब जानते हो सच्चाई के कारण ही ना। तो फिर यहाँ पर मेरे शब्द इन बहनों को बुरे कभी नहीं लगते, क्योंकि मैं बुरा कहता ही नहीं हूँ, मैं सच कहता हूँ। और जो बहनें अच्छी हैं उन्हीं को मैं पसंद आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ जो भी लोग गलत हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकारें हो, चाहे यहाँ पर यूनियन हो, चाहे हमारी अन्य आंगनबाड़ी बहनें भी हो, यदि गलत हो कमियां हैं तो आपको मैं जरा भी पसंद नहीं आऊंगा, ये भी याद रखना। और बाकी यदि जिनको मैं पसंद आ गया तो वो लोग जीवन में भूलेंगे भी नहीं। आगे देख लीजिए ये मेरी एक आंगनबाड़ी बहन, उन्होंने मुझे भेजा है पोशाक का वितरण महोली वगैरह से बहन कर रही है। साथ ही मेरे पास एक अगला लेटर लिखा है भैया जी नमस्ते, मेरी जो है बकाया मानदेय 2016 से 17 का नहीं मिला है, मैं बहुत परेशान हूं, सीडीपीओ नहीं सुन रही है, कहने पर बोलते हैं कि अगले महीने आ जाएगा, ऐसे करते करते 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मानदेय दिलाने की कृपा करें। अब देख लीजिए ये मैं आपका वीडियो डेली देखती हूं। अब ऐसे आंगनबाड़ी बहनों के सामने जब अधिकारी करेंगे सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन देंगे, पैसा उनका नहीं भेजेंगे, तब आप लोग क्या लगता है मुझे, मैं इनके खिलाफ यदि कुछ बोल भी दूंगा और वो भी सच दिखाऊंगा कि ऐसे अधिकारियों को लेकर के आप कार्रवाई करो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, तो क्या ये अपशब्द हो गए? नहीं ना, क्योंकि जो गलत है उसके लिए आप गलत बोलोगे तो वो अपशब्द नहीं होते, वो विरोध बोला जाता है। तो जो अधिकारी गलत करेगा उसका विरोध तो पक्का करना चाहिए। निदेशालय से उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा था सैनिटाइजर मास्क के लिए 2-2 हजार जारी हुई थी, लेकिन बहनों को नहीं मिले। बहनों ने अपना जान पर खेल करके अपना पूरा सर्वे काम कर लिया, लेकिन अधिकारियों ने कुछ भी उनको मुहैया नहीं कराया। कहीं कहीं तो बेचे जा रहे हैं मास्क। आप सोच लीजिए इतने संक्रमण काल में भी आंगनबाड़ी बहनों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। अब यहां पर मानदेय को लेकर के बेबी बहन है जिला अंबेडकर नगर से, जहांगीरगंज से, ये उनकी समस्या यूपी से। तो बहन 16 और 17 का जो मानदेय है भुगतान बकाया वाला, शायद धरने के कटे की बात आप कर रही होंगी, तो वो पैसा अभी किसी भी जिले में नहीं मिला, शायद मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब इतनी सरकारें सब कुछ देख लिया मैंने, अब उसकी उम्मीद नहीं लगती। लेकिन आपका जून महीने का जो पैसा है वो जल्दी आ जाएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ ही बता दें ये मेरे पास अगला मैसेज आया है, एक बहन है पेड़ वगैरह लगा रही हैं, आप देख लीजिए। अब वही चीजें है ना कि जो लोग अच्छे होते हैं उन लोगों को ही अच्छे लोग मिलते हैं, उन्हीं का वो सपोर्ट करते हैं, और जैसे को तैसा मिलने वाली जो कहावत है। आगे देखिए ये मेरे पास मैसेज, भैया नमस्कार, मैं बिहार से हूं, मेरी पत्नी आंगनबाड़ी में सहायिका है, 2019 में इनका बहाली हुआ था, अभी तक मानदेय 1 महीने का भी नहीं आया है। अब बताइए क्या वहां के अधिकारी लोग जो सीडीपीओ, सुपरवाइजर और डीपीओ, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि 2019 में नौकरी ज्वाइन की है, इनका आगे का प्रोसेस मुझे आगे बढ़ा देना चाहिए? आखिर क्यों इनके खाते में पैसा नहीं जा रहा? क्या निदेशालय में इनका अकाउंट नंबर लिंक नहीं है? यदि नहीं है तो डीपीओ का फर्ज बनता है कि वो लिंक करवाएं, उनकी जिम्मेदारी, आप जिला कार्यक्रम अधिकारी हो, लेकिन नहीं, वो लोग जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को लेटर नहीं लिख रहे हैं कि नई भर्तियों में जो भी कर्मचारी हैं वो परेशान है, उनको मेहनत का उनको फल नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है, जिसके चलते आप सबको दिक्कतें हो रही हैं। इसीलिए तो मैं आपको समझाता हूं कि अब एक ही चारा बचता है, आप अपना काम का विरोध करो, तो यहां पर शायद उनको काम करने में दिक्कत होगी, तो आपकी समस्याओं को लेकर के वो कुछ ना कुछ सोचेंगे। अब यहां पर वही कहावत है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें ही जब एक जैसी नहीं है। अब कुछ आंगनबाड़ी देख लीजिए बिहार में हमें ही गलत कह रही हैं, जो रात दिन बहनों के लिए मैं एक कर रहा हूं और यहां पर उनको दिक्कत हो रही है। तो वो वही बहनें, हमारी कुछ बहनें गलत कामों में खुद ही लिप्त हैं, तो वो क्या मुझे जैसे लोगों को सपोर्ट कर पाएंगी? उनको तो मैं हमेशा जो है आंख में जो खटकता ही रहूंगा। हेलो सुधांशु भैया, मैं आंगनबाड़ी सरला सिंह और हरदोई से हैं, ब्लॉक कछोना में पड़ता है, काफ़ी पास में ही है। मैं रोज़ आपके वीडियोस वगैरह देखती हूँ, अच्छी और सच्ची खबर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी बताते हैं सब सही होता है, और आप जो है ऐसे ही हमें सच्ची खबर वगैरह देते रहें। और ये देखिए गॉड ब्लेस यू। तो देखिए ये बहनों का प्यार ये इतना क्यों हम पर जो है आ रहा है, ये इसीलिए क्योंकि हम सच बोलते हैं, और कड़वा भले ही हो लेकिन हम डरते नहीं हैं। ये मेरी एक
खासियत समझो या फिर मेरी कमी समझो। कुछ बहनें ये भी मुझसे कहती हैं जिनको ज़्यादा मेरी फिक्र है, उसमें आंगनबाड़ी बहनें भी हैं आप जैसी, जो कहती हैं बेटा इतना आप किसी के लेकर के मत बोला करो, जिसको जो करना है वो करें, क्योंकि हमारी बहनें ही हम सबको लेकर के एक जैसी नहीं है, वो खुद ही जो है मौका आने पर पलट जाती हैं। अब देख लीजिए जिनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं वही जो है काफ़ी जो है यहाँ पर निराश कभी कभी कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहनें हैं जिनको ज़्यादा मेरी फिक्र रहती है, वो बहनें मुझे भी समझाती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ चलो जो होगा सो देखा जाएगा, अपना फर्ज मैं निभा रहा हूँ। और आगे देखिए भाई आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक तो है? और यूपी से हूँ, मेरा मानदेय 2 महीने का अभी नहीं आया है, तो बहन आपका वीडियो जरूर आ जाएगा और इसके बारे में मैंने कल वीडियो में बता दिया, आप उस वीडियो को जरूर देखना, जानकारी आपको मिल जाएगी। ये देखिए मेरे पास उन्होंने तस्वीर भी अपनी भेजी है और नीचे लिखा है कोरोना में सर्वे करते हुए प्रकाशनी सोनी बहन है, उन्होंने ये जानकारी भेजी है। अब इन बहनों को कितनी तकलीफें हो रही हैं, जा करके सर्वे करना। सुधांशु भाई नमस्ते, आपकी जो हेमलता बहन ने भेजा कि तबीयत वगैरह तो ठीक है, मैं हर दिन की सुबह और शाम दोनों वीडियो देखती हूँ। सुधांशु भाई मुझे ये बताओ हमें गतिविधियां जो मनानी है या हर दिन केंद्र भी खोलना है? सुधांशु भाई आपकी सच्ची खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन केंद्र खोलना नहीं है, सिर्फ फोन पर आपको केंद्र खोलना दिखा देना, जिसके चलते आपको जो वितरण वगैरह भी जो दर्ज करना है, कुछ ऑप्शन है जो केंद्र खुला होने पर भी दिखाई देंगे, तो उन सबको आप लोगों को बस करना है। इसके बारे में जो प्रशिक्षण के मैंने कुछ वीडियो बनाए, शायद उनसे आप लोगों को मदद मिल जाए, या फिर अपने वहाँ की जो सुपरवाइजर हैं, जो मास्टर ट्रेनर हैं, उनसे भी आप पूरा सहयोग लो, भरपूर उनका भी फायदा उठाओ, क्योंकि उनका भी फर्ज है बताने का, उनको भी कुछ ना कुछ सरकार दे ही रही होगी। अब आगे देख लीजिए मेरे पास अगला मैसेज है, भैया हम बिहार से रहने वाले हैं और हमारा जो है मंदिर लिख दिया, उन्होंने मानदेय कहना चाहती होंगी, 10 महीने का हो गया अभी तक नहीं आया है, भैया जो है कब तक मिलने वाली हैं और बता सकते हैं? मिल जाएगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन 10 महीने का पैसा ये नई भर्ती वाली ही हमारी बहन है, ये सब बहुत परेशान है और इनका जब भी मैं मैसेज देखता हूं तो मुझे काफ़ी जो है दुख भी होता है, क्योंकि इनके लिए मैं यहां से बैठ करके, मैं तो क्या कोई टीवी चैनल वाला भी कुछ कर दे तब भी कुछ नहीं होने वाला है, जब तक बहनों आप सब ही जितनी नई भर्ती वाली बहनें हैं काम का विरोध नहीं करती या आपके साथ आपके वहां का यूनियन खड़ा नहीं होता, और यूनियन वाले खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऐसे कामों का विरोध करना अच्छा लगता है जो काम भ्रष्टाचारी वाले होते हैं। जैसे डीबीटी का विरोध करो तो सारे यूनियन वाले एक जैसे हो जाएंगे, धरना करना हो, लाठीचार्ज चलवानी हो, वो सब करने के लिए आ जाएंगे। ये सब चीजें मुझे बहुत दिक्कत देती है। मैंने बिहार में जो नोटिस किया है वो मुझे काफी दिक्कत वाला लगा कि डीबीटी का विरोध आप क्यों कर रहे हो, जो आंगनबाड़ी बहनों को यहां पर अच्छा दिख रहा है उन चीजों को लेकर के। अब आगे देखिए 40 नंबर वगैरह केंद्र से है, तनख्वाह वगैरह उनकी नहीं मिल पा रही है, तो आप सब काम का विरोध करो और या फिर अपने जिलाधिकारी को अपनी ये शिकायत वगैरह भी लेटर वगैरह ज्ञापन सौंपो। आगे गजला बहन है, उन्होंने भी लिखा, ये देख लीजिए ब्रेकिंग न्यूज है, बिजनौर के जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस कोरोना पॉजिटिव वगैरह भी निकले हैं, सीएमओ विजय कुमार यादव ने इसकी पुष्टि वगैरह भी कर दी है। ये कल की न्यूज है भाई, 20 तारीख की, और 20 में ये सब कुछ हुआ है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ ही आप देख लीजिए कोरोना पॉजिटिव निकल आए। अब आंगनबाड़ी बहनें जो गांव-गांव सर्वे जो ड्यूटी कर रही हैं, आखिर ये कब तक बची रहेंगी? और आप लोग देख भी रहे हो किसी की जान जा रही, किसी के परिवार में सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं आंगनबाड़ी के चक्कर में। अब ये देख लीजिए ये समस्याएं आ रही हैं। तो बहनों का यहाँ पर कुछ और भी सुझाव है, कुछ लिखा है, हॉस्पिटल से जो है फोन आया कि ड्यूटी की जो है ट्रेनिंग कर लो, हमें ट्रेनिंग नहीं करनी है ड्यूटी की, हमें और आंगनबाड़ी को भी जो है मना किया है, लेकिन 75 रुपए पर डे सुनकर सब बहनें चली गई। अब बताइए ये 75 रुपए सुनकर के यदि आप अपने जीवन का अमूल्य जो जीवन नहीं समझ पा रहे हो तो आप बहनों क्या करोगे, मेरे समझ में नहीं आता है। बस 75 रुपए के लिए उनका कहना है बहनें भागती हुई जो है ड्यूटी में चली गई हैं। अब ये बहन ने जानकारी भेजी है। साथ ही ये मेरे पास अगला मैसेज है, लिखा है सर जो यूपी में आंगनबाड़ी प्रमोशन की लिस्ट आनी है उसका क्या हुआ? तो भैया प्रमोशन की लिस्ट अभी कुछ भी माजरा नहीं चल रहा आपसे, अभी सिर्फ जो है संक्रमण चल रहा है, इसी के चलते जो काम है, इतना जो प्रेशर चल रहा है, ये रिपोर्ट दो वो रिपोर्ट दो, बस इसी का काम चल रहा है। अभी प्रमोशन को लेकर के कोई भी बातें ही निकल के नहीं आ रहे हो, जब तक नहीं आती हैं तब तक मैं अपने पास से कुछ बता भी नहीं सकता। सबाना खातून बहन है, उनका भी यहाँ पर मैसेज है, आप देख लीजिए, और उन्होंने ये लिखा है आंगनबाड़ी कोड वगैरह 126, सबाना खातून जिला कैमूर, ब्लॉक दुर्गावती वगैरह लिखा हुआ, दूध का वितरण बहन कर रही है। तस्वीर भैया जी चैनल पर जरूर दिखाएं, बहन ने लिख करके भी भेजा है। तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन बहनों दोपहर का भी वीडियो आएगा, अब से जो भी वीडियो आएंगे वो हिसाब भरी रहेंगे, यानी 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहेंगे। और कल का एक दोपहर का वीडियो लंबा होगा, उसमें 70 खबरें मैंने लगा दी थी। इसी वजह से बहुत सी बहनों को उम्मीद लगी रहती कि भैया मेरी आवाज़ चैनल पर उठा दो, इसी के चक्कर में वीडियो भले ही लंबा हो जाए, जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो भाई छोड़ के चला जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कर्तव्य है मैं वो तो करता ही रहूंगा कि बहनों की आवाज़ ना छूटे। वीडियो लंबा होता है तो हो जाए, अब आगे आप लोगों की मर्जी है। अब एक बात जरूर बात का जवाब दे देना आज कमेंट बॉक्स में कि मेरे द्वारा बोला गया सच आप लोगों को भले ही कड़वा हो पसंद आता है या नहीं आता है।